आप में से कितने लोग हैं जिन्हें स्कूल में सिखाई गई क ख ग घ पूरी याद है? आई नो काफ़ी कम लोग होंगे इंक्लूडिंग मी, लेकिन मैंने इन्हें एक ही दिन में पूरा याद कर लिया है, वो भी लाइफ टाइम के लिए, बाय यूजिंग सम जापानीज टेक्निक जिनका यूज जापान में हर एक स्टूडेंट करता है। और काफ़ी कम एज में ही वहाँ के बच्चे पूरे 2000 कॉन्जी कैरेक्टर्स सिर्फ इन्हीं टेक्निक और मेथड्स की मदद से याद कर लेते हैं। देखो यार, ये कौनसी कैरेक्टर्स याद करना या हिंदी वर्णमाला ये सब याद करना तो एक छोटा एग्जांपल है। आप इन टेक्निक्स और मेथड्स की मदद से बड़ी से बड़ी स्किल और कॉन्सेप्ट एफिशिएंटली और मोस्ट इफेक्टिवली लर्न कर सकते हैं। चाहे आपको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो या फिर कोई फ्यूचर ओरिएंटेड स्किल सीखनी हो, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, कोडिंग, स्टॉक मार्केट या फिर कोई सॉफ्ट स्किल क्यों ना हो। अब जो टेक्निक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनकी मदद से आप इन सब चीज़ों को एक सिस्टमेटिकली और स्मार्ट वे में जल्दी लर्न कर सकते हैं, जिनका यूज़ मैंने पर्सनली किया है। तो चलिए आपको बताता हूँ टेक्निक नंबर 1, शुआ मेथड, द पावर ऑफ हैंड मूवमेंट। जापानीज स्टूडेंट्स इस मेथड को अक्सर यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक पेपर लीजिए और जो भी चीज़ आपको याद करनी हो उसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर पेपर पे लिखना शुरू कर दीजिए। जितना आप सोच कर लिखते जाएंगे, आपका ब्रेन उतने ही स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बनाता जाएगा। ह्यूमन ब्रेन का एक मैकेनिज्म है मोटर कॉर्टेक्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट्स के लिए। जब आप लिखते हैं तब आपका हैंड मूवमेंट काफ़ी होता है, तब मोटर कॉर्टेक्स ब्रेन को ये सिग्नल भेजता है कि ये इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे हमें स्टोर करना ज़रूरी है। इस मेथड का यूज़ करके आपकी सोचने की और लिखने की एफिशिएंसी वक्त के साथ इंक्रीज होती जाएगी और कुछ समय बाद आप बड़े से बड़े पैराग्राफ भी मिनटों में याद कर सकेंगे। अगर आपका इस टेक्निक से काम ना बने तो चिंता मत कीजिए, अभी और 4 टेक्निक्स हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, मैंने इनमें से कुछ टेक्निक्स को अपने बोर्ड एग्जाम में भी यूज़ किया था और कुछ टेक्निक्स को मैंने इस वीडियो की रिसर्च करते टाइम यूज़ किया है। झूठ नहीं बोलूँगा, अगर आप इन टेक्निक्स को मास्टर कर लेते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टेक्निक की तरफ, जिसका नाम है द फिनमैन टेक्निक। इस टेक्निक में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सीखते हुए सिखाना है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको जिस भी कॉन्सेप्ट को याद करना है उसे एक बार पूरा पढ़ लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब इमेजिन कीजिए आप इतनी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को 10-12 साल के बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो भी ऑफ कोर्स एकदम सिंपल वर्ड्स में। अगर आप एक्सप्लेन करते वक्त किसी भी पार्ट पर अटक जाए तो फिर से जाइए, कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और वापस सिंपल वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट को इतना सिंप्लीफाई कर दीजिए जब तक आप इसे एफर्टलेसली एक्सप्लेन ना कर पाए। दिस टेक्निक इनेबल्स इलैबोरेटिव एनकोडिंग इन ब्रेन एंड ये टीचिंग का प्रोसेस ब्रेन को फोर्स करता है इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रक्चर और रीप्रोसेस करने का, जिस वजह से हमारे ब्रेन में डीपर न्यूरल कनेक्शन बनते जाते हैं और हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ और याद कर सकते हैं। अगली टेक्निक का नाम है ज़ेगार्निक इफेक्ट। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट इस इफेक्ट के हिसाब से ह्यूमन माइंड हमेशा अनफिनिश्ड टास्क बेहतर याद रखता है एक कंप्लीट टास्क के मुकाबले। जापानीज स्टूडेंट्स इस टेक्निक का इस्तेमाल इंटेंशनली करते हैं, वो भी होशियारी से, ताकि इनका ब्रेन किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके क्यूरियस रहे। आप इस टेक्निक को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसे 80% पढ़े और 20% रहने दे और अपने आप को थोड़ा ब्रेक दे। ब्रेक यानी कि ऐसा नहीं कि आप चले गए तो सीधा अगले महीने बुक खोलोगे। मैं बात कर रहा हूँ एक छोटा सा ब्रेक की, 2-3 घंटे के। जब आप ब्रेक खत्म करके वापस आओगे और टॉपिक कंटिन्यू करोगे तो आपको टॉपिक ज्यादा बेहतर समझ आएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। इसके पीछे की साइकोलॉजिकल वजह भी जान लेते हैं। जब आप कोई टास्क कंप्लीट करते हैं तब आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई टास्क इनकम्प्लीट रहे तब हमारा ब्रेन सॉर्ट ऑफ टेंशन क्रिएट करता है, जिससे हमारा फोकस हाई रहता है और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमारा ब्रेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे वर्क करता रहता है। और जब भी आप ब्रेक से रिज्यूम करते हैं तब चीजें आपको और आसानी से याद रहती हैं और बचा हुआ टास्क पूरा करने में आपका ब्रेन आपको पूरी मदद करता है। इसी पॉइंट को याद रखते हुए चलिए आपको टेक्निक नंबर 4 भी बता ही देता हूँ, जिसका नाम है काइजेन मेथड। काइजेन जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जिसे जापानीज स्टूडेंट्स यूज करते हैं और ये एम रखते हैं कि रोज एटलीस्ट 1% इंप्रूवमेंट करें। काइजेन मेथड उन्हें कंसिस्टेंट रहने में मदद करती है, जिस वजह से पढ़ाई भी उनके लाइफ की एक सस्टेनेबल हैबिट बन जाती है। लेकिन आप इस मेथड को अपने लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ाई करने की आदत को छोड़ना होगा और अपने बड़े से बड़े टास्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा एंड यू विल हैव टू एम फॉर 1% इंप्रूवमेंट ईच डे। एक चार्ट बनाइए जिसमें आप अपनी डेली प्रोग्रेस ट्रैक कर सके और हर बार जब आप अपना एक टास्क कंप्लीट करोगे
तब खुद को कुछ रिवॉर्ड दीजिए, जैसे कि सेल्फ ट्रीट या एनीथिंग यू लाइक। कभी कभार 3 घंटे लगातार पढ़ाई करने से अच्छा है फोकस कीजिए, हर दिन कम से कम 25 मिनट्स पढ़ो। डेली प्रोग्रेस एंड कंसिस्टेंसी आपको खुद के लिए अच्छा फील कराएगी और आपको प्रोडक्टिव बनाएगी। दोस्तों, अब मेरे पास आपके लिए लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग टेक्निक बची है, जिस टेक्निक का नाम है शुहारी टेक्निक, परहैप्स मोस्ट पावरफुल टेक्निक अमंग ऑल। अगर आपको अभी तक बताई गई टेक्निक्स में से कोई टेक्निक पसंद नहीं आई तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब मैं आपको देने जाने वाला हूँ एक ब्रह्मास्त्र। शुहारी टेक्निक कोई डायरेक्ट टेक्निक नहीं बल्कि एक इनडायरेक्ट टेक्निक है। इस टेक्निक की मदद से आप अपनी पर्सनलाइज्ड लर्निंग टेक्निक डेवलप कर सकते हैं। शुहारी टेक्निक में डीप लर्निंग के 3 फेजेस होते हैं, जो इसके नाम में ही डिवाइडेड है। शुहारी। शु stands for learning the basics. Ha stands for modify and adopt to your style. Re stands for mastery. You don't even need the rules. चलिए इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। किसी एक टेक्निक को लीजिए, फॉर एग्जाम्पल द फिनमैन टेक्निक। अब इस टेक्निक के बेसिक कोर प्रिंसिपल को आपको अच्छे से समझ लेना है, जैसे कि हमने सीखी हुई चीज किसी और को सिखानी है। अब इस टेक्निक को थोड़ा मॉडिफाई करके आप अपने यूज में ला सकते हैं, जैसे कि किसी और को सिखाने के बजाय आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके खुद ही सुनिए, या फिर आप शुआ जैसी पावरफुल टेक्निक द फिनमैन टेक्निक के साथ कंबाइन करके खुद के लिए एक पर्सनलाइज्ड एंड पावरफुल टेक्निक डेवलप कर सकते हैं। याद रखें, किसी टेक्निक के कोर प्रिंसिपल वही रहे, जस्ट आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्हें मॉडिफाई करें। और चूंकि आपने इस टेक्निक को खुद इजाद किया है तो इसकी सारी डिटेल्स और क्वालिटीज आपको पता है, एंड ये आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को आसानी से सीखने में बहुत मदद करेगी। दोस्तों, आप इन सब टेक्निक्स में से एटलीस्ट एक टेक्निक तो जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। और हाँ, अगर आपको 2 लोगों को झगड़ते हुए देखने में मजा आता है तो ये वाली वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको पता तो चले कि आपको क्यों मजा आता है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।